हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। इसमें से आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और जो आज का लेक्चर है ये रिलेटेड है किससे? मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 से। और आज के क्वेश्चंस में अपन कहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि अपन क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कशन कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो पार्ट्स है 1 to 11 तक के पार्ट्स से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 1 to 11 सॉल्व करना था और उसके बाद के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी 1 to 11 क्वेश्चन से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया। और मैंने आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में हिंट दी थी, जिन क्वेश्चंस को आप कर सकते थे, जिन क्वेश्चंस में आप फंस सकते थे, वही क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। और जो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते थे मैंने वो आपको होमवर्क दिया, क्योंकि आपको भी करना बनता है। जब तक आप नहीं करेंगे आप मैथ सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा आपको क्वेश्चंस दिए जाएं जिससे आप सॉल्व करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं जो आप अभी सॉल्व करके आ रहे हो। ठीक है ना? चलिए इसी बात पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिएगा क्या है। फाइंड डी बाई डी एक्स इफ, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में? आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डी बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन बोला क्या गया? इफ़ y इज इक्वल टू 12, बोला गया है इफ़ y इज इक्वल टू में आपको दिया गया है कितना? 12 1 माइनस का कॉस टी, कितना? 12 1 माइनस कॉस टी कॉमा एक्स इज इक्वल टू में 10 टी माइनस का साइन टी, ये आपको दे दिया गया है। ठीक है ना? और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो आपको पता है आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा करके, क्या? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी बाई डी टी अपॉन में डी एक्स डी टी, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करते हैं? डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो y और x फंक्शन होते हैं, y और x जो फंक्शन होते हैं ये आपके किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दिए होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पैरामीट्रिक। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं पैरामीटर्स। तो वैसे देखिए यहाँ पर आपका टी वेरिएबल के फॉर्म में, यहाँ पे x आपका टी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? डी बाई डी टी, क्या मिलेगा? डी बाई डी टी। ओके, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एक्स डी टी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना? जब आप इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे डी बाई डी टी और डी एक्स डी टी, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होगा डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए? डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स डी टी, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर डी बाई डी टी और डी एक्स डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन आपको पहले क्या करना होगा? डी बाई डी टी और डी एक्स डी टी को फाइंड आउट करना होगा। मेरी बात समझ में आई आपको इतनी? चलिए ठीक है। तो डी बाई डी टी अगर फाइंड आउट किया जाए इसका मतलब क्या है? आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डी बाई डी टी का मतलब क्या? हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम बोलेंगे 12 कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या होगा? डी डी टी ऑफ 1 माइनस का कॉस टी हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन यही है ना? देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आपका यही है। डी एक्स डी टी फाइंड आउट करने का मतलब क्या? इसको हमें डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, किसको? एक्स को डिफरेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में। 10 आपका कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा? डी डी टी ऑफ टी माइनस का साइन टी, इसको अपन अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए 12 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कॉस टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस का साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 12 इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, तो मिल जाएगा इनटू में साइन टी, यानी 12 साइन टी आपको मिल गया। किसकी वैल्यू? डी बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल गई ये 12 इंटू में साइन टी। ठीक है, अगर हम डी एक्स डी टी की बात करें तो डी एक्स डी टी देखिए आपको क्या मिलेगा? डी एक्स डी टी इज इक्वल टू में 10 कॉन्स्टेंट बाहर, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, माइनस का साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस टी हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको डी एक्स डी टी जो मिल गया स्टूडेंट्स, वो कितना मिल गया? डी एक्स डी टी आपको 10 1 माइनस का कॉस टी मिल गया। अब इन वैल्यूज़ को लेना यहाँ पर पुट कर देना है, किसमें? यहाँ पर। जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? डी वाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए, जब अपन यहाँ पे डी वाई डी टी पुट करेंगे तो डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 12 साइन टी, कितना है? 12 साइन टी अपॉन में डी एक्स डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास? है 10 1 माइनस का कॉस टी है। ठीक, जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो 2 6 12 2 5 10, इट मीन्स आपको मिलेगा 6 साइन टी अपॉन में 5 1 माइनस का कॉस टी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? देखिए डी वाई डी एक्स आपको कितना मिल गया? मिल गया 6 साइन टी अपॉन में 1 माइनस कॉस टी। अब ये इसके आगे भी अभी और सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको बताया जब तक आपका क्वेश्चन इवेल्युएट हो तब तक आप उसे इवेल्युएट करिए। ठीक है ना? मैंने क्या बोला आपसे? जब तक आपका क्वेश्चन इवेल्युएट हो सके तब तक आप उसको इवेल्युएट करिए। तो अभी आपका और इवेल्युएट हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए लिख सकते हैं 6 इंटू में साइन टी को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कॉस टी बाई 2, क्योंकि हमें पढ़े फॉर्मूला क्या पढ़े कि साइन थीटा इज इक्वल टू में होता है 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस
थीटा बाई टू। तो फर्क क्या है, यहाँ पे एंगल आपका थीटा था तो थीटा बाई टू हो गया, यहाँ पे एंगल टी है तो यहाँ पे साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू हो गया। ठीक है, फिर अपॉन में देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी आप 1 माइनस कॉस टी अगर लिखा, इट मीन्स कॉस के साथ में अगर 1 लिखा तो आपको इस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए कॉस टी का फॉर्मूला ऐसे ओपन करना होता है कि जिससे आपका 1 कैंसिल आउट होगा। तो कॉस टी का फॉर्मूला आपने क्या क्या पढ़ा है, कॉस टी का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको कि कॉस थीटा इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा, कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल के फॉर्म में मैंने फॉर्मूला ओपन किया कॉस थीटा का, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए 5 है, 5 होगा कि 10 होगा, सॉरी 10 नहीं कि हमने यहाँ से 2 से कैंसिल आउट किया, 2 6 12 2 5 10, तो यहाँ बचा है 5। ठीक है, 5 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल टी है आपका। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 अपॉन में 5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या मिला आपको, 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कॉस टी बाई 2 हो गया, और अपॉन में कितना मिलेगा, देखिए जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट जैसे आप ओपन करेंगे इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +1 ये -1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो यहाँ होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर टी बाई 2, यहाँ साइन टी बाई 2, तो एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कॉस टी बाई 2, यहाँ बचा साइन टी बाई 2, कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 कितना होता है, कॉट टी बाई 2 होता है, और यहाँ 12/5 है। तो फाइनल आंसर आपका डी बाई डी एस की वैल्यू कितनी मिल गई, 12/5 कॉट टी बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। यानी डी बाई डी एस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12/5 कॉट टी बाई 2 मिल गया आपको। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो समझ में बात आ गया आपको कैसे क्वेश्चन इवेलुएट करना है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपके ही लायक था बट मैंने इसको सॉल्व किया जानबूझ कर कि देखते हैं आपको चीज़ें कभी कभी याद दिलानी भी जरूरी होती कि आप थोड़ी चीज़ें भूल गए होगे कि पैरामीट्रिक कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, फिर भी लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उनको मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, एकदम बात समझ जाइए, आप ही सॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा मैथ्स अगर सीखनी है तो। मैं कब तक करूँगा, है कि नहीं, मैं कब तक करूँगा, एग्जाम में तो मैं बैठ नहीं जाऊँगा करने के लिए, वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना, इसे प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं हिंट दूंगा केवल बस, क्योंकि और बाकी की चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, चीज़ें बताई हैं, तरीका बताया है, तो उनको यूज़ बट आपको ही करना है, फॉर्मूले को यूज़ आपको ही करना है, क्योंकि मैंने अब आपको सिखा दिया, मैंने आपको तैयार कर दिया है, अब बाकी के काम आपको करने हैं। ठीक है, बाकी अगर रास्ते में अगर आप भटकोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो उसके लिए मैं हूँ, बाकी के काम आप ही करोगे, है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ हिंट दूंगा, क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन 13 में बोला गया फाइंड डी बाई डी एक्स, क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है इफ y इज इक्वल टू में आपको दे दिया कितना, साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, साइन इनवर्स एक्स आपको दे दिया गया, प्लस फिर क्या दे दिया गया, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, कॉमा -1 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यानी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये, तो आपको क्या करना है, प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको कि क्या प्रूफ करना है, सॉरी हाँ प्रूफ इसमें नहीं करना है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है, कोई मिस्टेक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इट बहुत ही सिंपल, इट मीन्स कहने का मतलब ये कि आपको इसको y इक्वल टू में ये दे दिया गया, क्या दे दिया गया, y इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ बोला गया कि जो आपका ये फंक्शन है डिफाइंड है किसके लिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए आपकी ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मैं डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, तो बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स होगा कि नहीं होगा ना, प्लस फिर क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट में क्या मिलेगा आपको, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ एक बात बोलूँगा आपसे, ये बोलूँगा मुझे आप ये बताइए कि आपने साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो आप इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो लिख दोगे, बट यहाँ पर साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानता हूँ, बट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो मैं बोलूँगा अगर आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप इस टर्म को, इस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स मानकर डिफरेंशिएट कर दीजिए,
क्योंकि जब आप इसको x मान कर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसको डिफरेंशिएट तो कर ले जाएंगे, बट आपने इसको x माना इसलिए आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम डायरेक्ट खेल रहे हैं डी डी एक्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब अगेन देखिए हम बोलेंगे आपने एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, बट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो हम बोलेंगे आप इसको x मान के डिफरेंशिएट कर लो। जब आप इसको x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो इट मींस आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा ब्रैकेट के अंदर वाले को, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, तो पूरा खेल आपका ये होगा। अब डिफरेंशिएट करना है बस, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स था तो यहाँ पर क्या मिला एक्स आपको, बट यहाँ पे एक्स के प्लेस पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए एक्स के प्लेस पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ इनटू में हमने इसको माना तो इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा एन एक्स पावर यानी 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1/2 मिल जाएगा। फिर इनटू में डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने इसको x मान के डिफरेंशिएट किया, इसको अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, क्योंकि माइनस का ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इनटू में मिलेगा आपको 1 अपॉन में 2 रूट में, क्योंकि देखिए ये पावर कैसी -1/2, जब आप इसको नीचे भेजेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब रूट होता है, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन में एक्स, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन में है यहाँ पर 2 रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू में है माइनस का 2x, देखिए सॉरी प्लस का 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1 अपॉन में रूट में, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर बचा आपके पास क्या 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का आपके पास बचा 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपके पास दोनों टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो आपको डिवाइड एक्स कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपको आंसर मिला वो कितना मिला आपको, 0 मिल गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको, इतनी कितना मिल गया 0, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं, टर्म सेम है बट साइन अपोजिट, इसलिए कैंसिल आउट हो गए, आपको डिवाइड एक्स की वैल्यू मिल गई 0। क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं, बोला तो मैंने आपको करने के लिए, लेकिन मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस वजह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मस्त क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे और इसको मैं सॉल्व करूंगा। मे भी मुझे यहाँ तक लगता है कि जब मैंने ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, लॉग वाले एक्सरसाइज से, जो आपने लॉगरिथम फंक्शन का एक्सरसाइज पढ़ा था, मे भी आपका एक्सरसाइज 5.4 था या 5.3 था, तो वो जो एक्सरसाइज हमने पढ़ा था वहाँ पर आपके लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाया था। किसका बनाया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर बनाया था, वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे लॉगरिथम से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर शायद मे भी मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने करवाया है कि नहीं करवाया है, इसलिए मुझे अगेन सॉल्व करवाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और सॉल्व करने में उतना ही इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर तरीका ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। रूट क्या है, एक्स रूट में 1 प्लस वाई प्लस का वाई रूट में कितना दिया हुआ 1 प्लस का एक्स इक्वल टू में 0, बोला गया है क्या फॉर -1 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन लेस देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ दैट, आपको ये करना है क्या, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको, dy dx इज इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिएगा हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले x रूट में 1 प्लस वाई प्लस का y रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 0,
ये आपका कैसा है, यहाँ पे x और y दोनों फंक्शन आपको x और y दोनों वेरिएबल दिए हुए, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म्स को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x रूट में 1 प्लस वाई इक्वल टू में माइनस का y रूट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर लें, ईजी फॉर्म में चेंज कर लें, कन्वर्ट कर दें ईजी फॉर्म में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब अपन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा देखिए, x रूट में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू में वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले वाई स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में वाई स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब इसके आगे का सॉल्यूशन इधर देखिए, तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, यहाँ से आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और इक्वल टू में देखिए यहाँ पर आपका एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, इट मीन दोनों में से आपका एक्स वाई कॉमन है, दोनों में से आप एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बचेगा वाई माइनस का एक्स बचेगा। तो देखिए हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है एक्स माइनस वाई को, तो अपन क्या करेंगे वहाँ से माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई आपका कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए क्या बचा यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू में माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इस माइनस एक्स वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस एक्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, समझ गया आप। तो क्या हो जाएगा देखिए, y प्लस का एक्स वाई इक्वल टू में माइनस का x। मैंने बोला आप क्या करिए, इस माइनस एक्स वाई को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से आपका y कॉमन हो गया, तो बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू में माइनस का x, तो y इक्वल टू मिला आपको माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब हमने इसको y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी फंक्शन को किस में चेंज कर दिया, y इक्वल टू में x के फॉर्म में चेंज कर दिया, यानी y इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब इसको अपन यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी हमने सिर्फ इसको इवेल्युएट करके इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया केवल, ठीक है ना। चलिए अब इसको इवेल्युएट करते हैं, कैसे करेंगे, इवेल्युएट करने का मतलब क्या, हम इवेल्युएट कर चुके हैं, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रूव करना है क्या कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, बोलेंगे हमें मिला है y इक्वल टू में एक्स अपॉन में माइनस का 1 प्लस एक्स, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स, माइनस बाहर ले लेते हैं, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है कैसा, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो माइनस का बोलेंगे ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब डिफरेंशिएट करते हैं, बाहर कैसा है, माइनस साइन है, 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा। आपको पता है एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है कि नहीं, हो जाता है, माइनस का एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इट मीन्स आपको नीचे कितना मिला, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे का सोल्यूशन देखिए, 0 प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ कितना मिलेगा, माइनस का एक्स, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आगे क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है सिंपल, बस ध्यान में चीज़ें रखें और एक तरीके से करें, ठीक है, तो आपका सही से हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का, ब्रैकेट के अंदर देखिए, जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ क्या 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स मिलेगा, तो हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे जहाँ तक लगता है आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया क्या कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका प्रूफ, बोलेंगे इट इज हैंस प्रूव्ड। समझ में बात आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपका प्रूव होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ खास था, खास क्या था, यही कि क्वेश्चन को पहले आपको इवेल्युएट करके उसको इजी वे में कन्वर्ट करना है। जब तक आप उसको y इक्वल टू में माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो ये आपको प्रूव करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट प्रूव करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका होने वाला है कौन सा,
14 हम लोगों ने देख लिया। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। अभी हम लोगों ने बात की क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अभी मैंने जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15 आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको करना क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट क्या कि 1 प्लस डी वाई डी एस का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई डी एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इज अ कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू मिलनी चाहिए आपको क्या मिलनी चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। और जो कांस्टेंट टर्म आपको मिलना चाहिए वो ए और बी से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये कि आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू आपको मिले, इसकी वैल्यू आपको जो मिले उस ये इसकी वैल्यू जो आपको मिले वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए बट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि कांस्टेंट मिले बट वो ए और बी से फ्री होना चाहिए, उसमें ए और बी के टर्म्स नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई मेरी आपको इतनी? चलिए दूसरी चीज़, इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, पहले क्या करेंगे यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको मिल जाएगा क्या, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जब आप डी वाई डी एक्स और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो इनकी वैल्यूज़ के यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं इसको, सोल्यूशन इसका क्या है। देखिए इसके अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो मैं सोल्यूशन इसका यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले बोलेंगे क्या कि हमारे पास दिया गया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको दे दिया गया है सी स्क्वायर। ठीक है, बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा आपको, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। और ये आपको पता है कि सी स्क्वायर कैसी कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो एक्स माइनस ए को अपन मान के डिफरेंशिएट करेंगे, लेट कर लेंगे क्या, एक्स मान के डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्स माइनस ए को अपन ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए, हमने x माइनस ए को लेट किया, इसमें x माइनस ए को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस इसी तरह इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस का भी, बट हमने y माइनस बी को लेट किया है तो y माइनस बी को अगेन अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y माइनस का b और इक्वल टू में कितना मिलेगा आपको, 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए हो जाएगा आपके पास। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ मिलेगा इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में y माइनस बी, बट यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ डी वाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू देखिए क्या आएगी आपके पास, इस इक्वल टू देखिए 2 यहाँ से कांस्टेंट है, जब यहाँ से 2 ऐसे देखते हैं, देखिए 2 यहाँ से क्या है आपके पास कांस्टेंट है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x माइनस ए प्लस y माइनस बी और इंटू में क्या बचेगा यहाँ पर, डी वाई डी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये टू क्या है इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो यानी 0.2 यानी 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स क्या मिलेगा आपको, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में मिल जाएगा आपको 0, मिल जाएगा ना। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखिए क्या करना है आपको, मुझे डी वाई डी एस निकालना है तो मैं बोलूँगा डी वाई डी एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको उधर ट्रांसफर करना होगा। जब ये उधर जाएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, प्लस का उधर जाकर के माइनस का एक्स माइनस ए और अपॉन में देखिए वाई माइनस बी इससे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अगर आपको डी वाई डी एस फाइंड आउट करना है तो इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में तो ये उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस का बी। तो आपने क्या देखा, जो आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही स्टूडेंट्स, क्या मिल गई, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपको मिल गया एक्स माइनस का ए अपॉन में वाई माइनस का बी, और बाहर साइन कैसा है, नेगेटिव का, तो ये मिल गया आपको डी वाई डी एक्स। अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएट, क्या बोलेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपन इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा आपको, माइनस बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ से क्या, डी डी एक्स ऑफ
एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी। और आपको पता अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आपको किसके फॉर्म में दिया है, फंक्शन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। जब फंक्शन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन कौन सा रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं ये कि नीचे वाले को छोड़ा यानी y माइनस बी को छोड़ा ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस ए। फिर क्या बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे माइनस साइन, बोलेंगे x माइनस ए को हमने ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया है तो ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बट नीचे वाले का क्या हो जाएगा, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी y माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे क्या डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से इक्वल टू मिलेगा माइनस का, ठीक है, वाई माइनस बी एज इट इज़ आपका रहेगा ऐसे ही वाई माइनस बी। बट जब आप एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको कितना मिलता है 1 और ए का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है 0, क्योंकि ए आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फिर माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इनटू में देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। और आपको पता है कि बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो इनटू में हो जाएगा 0, तो माइनस का 0 तो डी वाई डी एक्स माइनस 0 डी वाई डी एक्स मिल जाएगा आपको। तो फाइनली आपको क्या मिला, अपॉन में मिल गया आपको, अपॉन में मिल गया आपको कितना, अपॉन में मिला आपको y माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आप सभी को, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, ध्यान रहे कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो और क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से हम ये कर सकते हैं बस कि माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, माइनस साइन का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए ये प्लस मिलेगा, ये कैसा मिलेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस मिलेगा और ये कैसा मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से हमारे पास जो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिएगा वैल्यू मिलेगी आपको एक्स माइनस ए डी वाई डी एक्स माइनस ए क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस ए डी वाई डी एक्स। देखिए मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस वाले को आगे लिख लिया और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस का वाई माइनस का बी अपॉन में क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आप क्या करेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स हटाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको डी वाई डी एक्स हटाएंगे नहीं तो यहाँ पे आपको फिर से बार डी वाई डी एक्स का टर्म आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स को हटाने के लिए हम डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे पुट करेंगे। पहले तो थोड़ा सा अपन स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए तो इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से हटाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है आपसे। ठीक है ना, यानी एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ देखिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस ए एज इट इज ऐसे रहेगा। ठीक है, बट क्या है आपके पास डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस का हमने सॉल्व कर लिया, डी वाई डी एक्स कितना आपके पास दिया हुआ है, माइनस बाहर साइन लगा देते हैं, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी दे दिया गया। ठीक है, फिर माइनस का क्या है, वाई माइनस बी और अपॉन में कितना आपके पास हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास हो जाएगा कहाँ पे है, हाँ अपॉन में हो जाएगा आपके पास y माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए x माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन में बी, जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, माइनस का माइनस साइन था y माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और नीचे कितना है, वाई माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पे है वाई माइनस बी एज इट इज। ठीक, अब देखिए क्या करना, अपॉन में कितना है आपके पास है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या लेते हैं, वाई माइनस बी यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। जब यहाँ से आप वाई माइनस बी एलसीएम ले लेते हो तो आपको देखिए क्या मिलता है, ऊपर आपको मिलेगा क्या, एक्स माइनस ए, क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर भी आगे कैसा है, माइनस साइन है। ठीक है, ये रहा माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप लेके आओगे नीचे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको नीचे क्या मिलेगा, ये माइनस, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपन यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले, जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर
ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में देखो क्या मिलेगा आपको, वाई माइनस बी नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा आपको, वाई माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पावर 1 है, नीचे आकर के बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब हो गया। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल, सी स्क्वायर के इक्वल है। बाहर आपके पास माइनस है तो यहाँ हो गया माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, d2y dx स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको d2y dx स्क्वायर की जो वैल्यू मिली इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, क्या मिली, d2y dx स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिली आपको, मिली माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया आपको, किसकी वैल्यू मिल गई आपको, d2y dx स्क्वायर की। अब क्या करना है, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट क्या प्रूव करनी है कि हमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट लानी है, बट ए और बी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हम dy dx और d2y dx स्क्वायर की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे पुट करके कैसे इसको इवेलुएट करेंगे अपन, देखिए तो इसको पहले हटा देते हैं। d2y dx स्क्वायर और dy dx फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसको फाइंड कर लिया, समझिए आपने आधे से ज़्यादा काम कर लिया। अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे प्रूफ करना, वो देखिए यहाँ से आपको वैल्यूज पुट करनी किसमें, इसमें, तो आप बोलेंगे 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर की पावर होल कितनी हो जाएगी 3/2, और अपॉन में कितना दिया हुआ d2y dx स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पर पुट करते देखिए क्या मिलेगा आपको, 1 थोड़ा नीचे से लिखते हैं, 1 प्लस dy dx की वैल्यू कितनी दे दी गई है आपको, dy dx की वैल्यू दी गई है माइनस का x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी, ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। फिर इन सब की इसको क्या है, इसका आपके पास दिया गया है होल स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे की पावर कितनी दे दी गई है आपको 3/2 दे दी गई है, और अपॉन में कितना d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम आगे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस है, जब ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो पावर इवन होती है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस ए का अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी है 3/2, और नीचे कितना मिलेगा आपको माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा आपको, ठीक। अब इसके आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, देखिए मैं क्या लेने वाला हूँ यहाँ पर, ऊपर वाले को एलसीएम लूँगा। जब एलसीएम लूँगा तो क्या मिलेगा आपको, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है ना। तो ये हो गया और ये हो गया, इसकी पावर कितनी आपके पास दी गई है 3/2 पावर दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना आपको, इसके आगे आपको क्या करना है देखेंगे आप ध्यान से, अगर इसको सही से लिखें तो क्या लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अपॉन में आपके पास है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये होगा, इसकी पावर कितनी आपको दे दी गई है 3/2। अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है सी स्क्वायर, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर है। तो अपन इसके प्लेस पे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, तो जाएगा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे सी स्क्वायर अपॉन में ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे की पावर कितनी है 3/2 है, और अपॉन में कितना मिलेगा आपको सी स्क्वायर वो भी माइनस का, अपॉन में कितना मिलेगा वाई माइनस बी का होल क्यूब। देखिए मिस्टेक्स क्या होती है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। आपको डायरेक्टली तब तक कैंसिल आउट नहीं करना जब तक आप इसको पावर सॉल्व नहीं कर लेते, यानी इसकी ब्रैकेट जब तक आप ओपन नहीं कर लेंगे तब तक आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। पहले अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको अपन लिख सकते हैं सी अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू में 3/2, क्योंकि जैसे आप होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का इस 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे कितना बचेगा आपके पास माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, यहाँ से आपके पास बच गया सी क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी, और इंटू में ये इधर क्या है डिवाइड में है नीचे इसके, तो ये जाकर ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी क्यूब से, तो हो जाएगा वाई माइनस बी का
होल क्यूब और नीचे कितना बचेगा आपके पास है सी स्क्वायर और आगे साइन कितना है नेगेटिव का, तो सी क्यूब से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई माइनस बी का यहाँ पे क्या है वाई माइनस बी का होल क्यूब है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है क्यूब बचेगा तो उससे तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्यूब बचेगा, तो सी क्यूब ऊपर नीचे वाई माइनस बी क्यूब, तो वाई माइनस बी क्यूब से वाई माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर से सी क्यूब से कैंसिल आउट हुआ, लेकिन एक सी बचा रहा है क्योंकि यहाँ पे सी क्यूब है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बच गया आपके पास माइनस का सी, क्या बच गया माइनस का सी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब इसकी वैल्यूज़ आपने सॉल्व की तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कैसी मिली आपको कांस्टेंट मिली, और जो कांस्टेंट मिला वो आपको क्या मिला माइनस का सी मिला, जो कि ए और बी से क्या है इंडिपेंडेंट है। और यही हमें प्रूव करना था क्या कि आप इसकी वैल्यू लाइए और ऐसी वैल्यू लाइए जो आपको क्या मिले कांस्टेंट मिले। ए प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू जो आएगी क्या आएगी कांस्टेंट आएगी और जो कि ए और बी से इंडिपेंडेंट होगी, तो वही हमने प्रूव कर दिया। देखिए आपको वैल्यू कैसी मिली कांस्टेंट मिली, लेकिन वो ए और बी से इंडिपेंडेंट भी है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से प्रूव हो जाता है। आराम से करेंगे क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने डिस्कशन किया है। जब मैंने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया था तो वहाँ पर मैंने इस पर बात की थी, और मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन आपका जो है एक्सरसाइज मे बी 5.4 था या 5.3 था, जहाँ पर हम लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसी के बेसिस पे मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर बनाया था। मैंने कहा था ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था जो कि साइन के फॉर्म में था। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका कॉस के फॉर्म में है, और वो क्वेश्चन आपका किसके फॉर्म में था साइन के फॉर्म में था। तो वहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर यानी वो क्वेश्चन देखा है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बट जिन्होंने नहीं देखा है उनको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी फर्स्ट टाइम करने में। ठीक है, बट फिर भी मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। करने का वे क्या है समझिएगा ध्यान से, और इजी वे में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, इफ़ cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, एक्स कॉस ए प्लस वाई विद कॉस ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, cos ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर बोला गया प्रूव दैट, क्या करना है आपको प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में cos स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में साइन ए, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में प्रूव करना है आपको cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि इसको पहले इवेल्युएट कर लेते हैं। क्या दिया गया आपको cos y इक्वल टू में एक्स cos a प्लस वाई दे दिया गया है, तो इसको थोड़ा इवेल्युएट करते हैं। कैसे इवेल्युएट करेंगे समझिएगा इस चीज़ को। हम ये बोलेंगे कि x को अपन अलग कर लेते हैं। x को अलग करने के लिए इसको इधर डिवाइड में भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा cos y अपॉन में cos a प्लस वाई और इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको x। इट मीन्स आपको x इज इक्वल टू में कितना मिल गया स्टूडेंट्स, आपके पास देखिए x इज इक्वल टू आपको मिल गया, x इज इक्वल टू आपको मिला कितना cos y अपॉन में cos a प्लस वाई मिल गया। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर जो आपको फंक्शन मिला है x वेरिएबल का जो फंक्शन यानी x का जो फंक्शन मिला है वो y वेरिएबल के फॉर्म में, किस में है y वेरिएबल के फॉर्म में है। इट मीन्स अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। बात समझ में आ गई आपको इतनी, चलिए देखते हैं अगला। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से dx dy इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, बोलेंगे डी वाई ऑफ cos y अपॉन में हो जाएगा cos a प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिया है फंक्शन, तो इसमें हम अपन क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन रूल, बोलता है वो नीचे वाले को छोड़ा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि क्या हो जाएगा डी वाई ऑफ cos y। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे माइनस साइन, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर चुके हैं इसलिए ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई ऑफ cos a प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा नीचे, देखिए नीचे आपको पास बचेगा डिनोमिनेटर यानी cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ से अब आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे, देखिए यहाँ मिला आपको क्या cos a प्लस वाई मिला, और आपको पता है cos y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस का साइन
वाई माइनस ये हो जाएगा कॉस वाई एच टी ऐसे ही। बट जैसे हम लोग कॉस ए प्लस वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई। बट हमने ए प्लस वाई को y मान के डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए जब आप ए प्लस वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये मिल जाएगा और अपॉन में कितना मिलेगा आपको, अपॉन में मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब आगे देखिए क्या करना है आपको, अब आगे ये करना है कि इसको थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे कैसे। देखिए इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा क्या, माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस वाई है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन वाई कॉस, माइनस का साइन वाई कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ साइन कैसा है माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या है, जब माइनस साइन यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना मिलेगा आपको, और अपॉन में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा आपको, ये प्लस का टर्म है तो प्लस के आगे को ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और अपॉन में कितना मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से अगर आपकी बात की जाए डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो मिलेगी देखिए क्या, ध्यान से अगर आप देख रहे हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अच्छे से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। इट मीन्स आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी क्या मिले साइन ए कॉस बी माइनस साइन, देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तब सादा फील आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ कॉस ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई, देखिएगा मिला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या मिला आपको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए माइनस बी यानी ए के प्लेस पे कितना है ए प्लस वाई और बी के प्लेस पे कितना है वाई, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये आपको कट जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिली आपको डी एक्स डी वाई की वैल्यू साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप अगर देखो तो आपको जो चाहिए वो तो नहीं मिला, वो मिला बट कैसा मिला अपोजिट मिल गया। कैसे देखिए वहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना था कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू में क्या प्रूफ करना था, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन है, बट यहाँ डी एक्स डी वाई इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसको बोलते हैं इसको अगर पलट दे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा। बिल्कुल नहीं, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स के नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिए क्या कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी वाई, दोनों का मतलब डिफरेंट है। इसका मतलब क्या, हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो दोनों चीज़ें अलग हैं, इसे दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती हैं। बट अगर हमें डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना डी एक्स डी वाई की हेल्प से, तो हम बोलेंगे ये कि क्या होता है। देखिए होता क्या है, होता ये है कि दिखाता हूँ अभी आपको, देखिए क्या होता है, ये होता है कि हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 अपॉन में डी एक्स डी वाई के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई, डी वाई डी एक्स किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में डी एक्स डी वाई के, तो 1 अपॉन में डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई के इक्वल आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर भाग जाएगा, तो जब ये ऊपर भाग जाएगा तो जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में साइन ए मिल जाएगा। आपको समझ में बात आ गई आपको इतनी, तो ये इस तरीके से आपको डी वाई डी एक्स मिलेगा और यही आपको प्रूफ करना, तो बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई आप सभी को इतने से, क्वेश्चन अच्छे समझ में क्लियर है। हाँ एक बात और, यहाँ से देखिए साइन क्या था आपके पास, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, किसका फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है साइन एक्स माइनस वाई का। क्या होता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ये होता है फॉर्मूला किसका, साइन एक्स माइनस वाई का। ठीक है भाई, फॉर्मूला लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया है। मैंने हमेशा से आपसे बताते चला आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अधिकतर क्वेश्चंस में। ठीक है, इसलिए अगर आपने
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत है आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जब अपन इंटीग्रल पढ़ेंगे यानी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका और यूज़ होगा, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आता है साइन के फॉर्म में, जो मैं करवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आए तो आप आसानी से इसको कर ले जाओ। मान के चलिए 95% आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा 2022 में, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आप खुद कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कर सकते हो, ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया इफ़ x इक्वल टू में a cos t प्लस टी साइन टी। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप सभी ने अपने पास एनसीईआरटी बुक रखी है, ओके, बहुत अच्छी बात। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, एनसीईआरटी बुक अपने पास रख करके ही बैठिया करिए वीडियो लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ में एक रफ और पेन भी रखा करिए। इससे क्या होगा कि अगर आपको कहीं दिक्कत होगी क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप उसको तुरंत सॉल्व करके क्लियर कर लेंगे, है कि नहीं। दोबारा के लिए रखेंगे तो टल जाता है, जो काम करना हो तुरंत करिए। कहावत सुनिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना। चलिए देखिए, कल पे कुछ भी नहीं छोड़ना, सब तुरंत ही करके ख़त्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन 17 ये बोला गया है कि अगर आपको x इक्वल टू दे दिया गया है a cos t प्लस का t इंटू में साइन t, ये दे दिया गया आपको, और y इक्वल टू में आपको दे दिया गया क्या, y इक्वल टू में दे दिया गया a साइन t माइनस का t इंटू में कॉस्ट। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। d2y dx स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रहे, मैंने हमेशा बताया आपको d2y dx स्क्वायर का मतलब है कि आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। d2y dx स्क्वायर का मतलब क्या, आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो क्या दिक्कत है, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले बोलेंगे आपसे कि आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, dy dx क्या फाइंड आउट करो, dy dx। जैसे आपको dy dx मिल जाए उसको आप अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर जो कुछ भी आपको मिले। मेरी बात समझ में आ गई आपको इतनी, ठीक है। चलिए इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, आप ही बता देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप करिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए ये पहली बात तो ये कौन सा फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। जो आपको ये फंक्शन दिए हुए हैं x और y में जो रिलेशन दिया गया, x में रिलेशन और ये y में जो फंक्शन दिए गए हैं दोनों, ये x आपका t पैरामीटर का फॉर्म में दिया हुआ और y आपका t पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ। इट मीन्स x और y ये किसी एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन किए गए हैं, जिसका नाम है पैरामीटर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 था, ठीक है। कौन सा एक्सरसाइज था, 5.6 था, वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि पैरामेट्रिक क्वेश्चंस का हम कैसे dy dx फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम वही बोलेंगे कि इसके लिए dy dx फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, dy dx इक्वल टू में dy बाई dt अपॉन में dx dt, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें क्या ये करना होता है कि अगर आपको dy dx फाइंड आउट करना तो आपको dy dt और dx dt फाइंड आउट करना होगा। ये जो मैं dy dt और dx dt किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है कि फंक्शन में आपका पैरामीटर क्या दिया हुआ। अगर पैरामीटर t दिया हो तो आपको dy dt मिलेगा, dx dt मिलेगा। अगर पैरामीटर थीटा दिया होता तो आपको dy d थीटा मिलता है, dx d थीटा। ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज कौन सा 5.6 में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी लगती है तो आप वहाँ जाकर क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो, ठीक है ना। इससे के साथ dy dx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें dy dx फाइंड आउट करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा x को विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, तभी जाकर के आपको dx dt और dy dt मिलेगा। तो हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, dx dt इक्वल टू क्या मिलेगा, एक कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, dt ऑफ cos t प्लस का। अब देखिए यहाँ पे t इंटू में साइन t लिखा हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में, जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे t को बाहर छोड़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t बोलेंगे, प्लस साइन t को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो साइन t को छोड़ेंगे और t को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को इतनी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या करना आपको, देखिए यहाँ से आगे क्या करना, कुछ खास नहीं। cos t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t, प्लस t ऐसे ही रहेगा, बट साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू में cos t हो जाता है, और साइन t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन t एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि साइन t से साइन t कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ a cos t बचा रहेगा, और इंटू में कितना है, इंटू में t है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, dx dt की वैल्यू मिली, क्या मिली, a cos t इंटू में t इंटू में cos t और अपॉन a।
ठीक है, इंटू में ए। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डी एक्स डी टी डी वाई डी टी की। डी वाई डी टी क्या मिलेगा, डी वाई डी टी के लिए आपको क्या करना, वाई को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई डी टी इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई डी टी। डी वाई डी टी कितना कैसे निकालेंगे, तो डी वाई डी टी के लिए आप बोलेंगे ये कि डी वाई डी टी का मतलब है कि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो बोलेंगे साइन टी यानी डी डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए माइनस का टी कॉन्स्टेंट है बाहर, सॉरी बोलेंगे क्या, यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में, टी और कॉस टी दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हम क्या बोलेंगे पहले को छोड़ा दूसरे को डिफ्रेंशिएशन, टी को छोड़ा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस टी, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, माइनस फिर यहाँ लगाएंगे प्लस कॉस टी को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, ए साइन टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, कॉस टी हो जाएगा, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टी माइनस का कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, माइनस का साइन टी, ठीक है। ब्रैकेट अभी क्लोज ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉस टी ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को, ओके। अब देखिए आगे क्या कार्यक्रम करना है। ये हो गया ऐसे ही, यहाँ पे हो गया कॉस टी, ठीक है, माइनस करना मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी साइन टी हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस टी, प्लस का होगा कि माइनस का होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास ए टी इंटू में साइन टी, ठीक है। अब ये मिल गया आपको डी वाई डी टी। आपको क्या करना है, आप इन वैल्यूज़ को लेना है, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देना है। जब इसमें आप पुट करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, तो जब यहाँ पुट करेंगे डी वाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ए टी इंटू में साइन टी, ठीक है, अपॉन में डी एक्स डी टी वैल्यू कितनी, ए इंटू में कॉस टी, ए इंटू में कॉस टी इंटू में टी, टी से टी कट गया, ए से ए कट गया, आपको कितना मिल गया यहाँ पर, टेन टी। क्या मिल गया आपको, टेन टी मिल गया, यानी कि डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में मिल गया आपको टेन टी, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 10t। अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना तो आप बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी तो जाकर के आपको क्या मिल पाएगा, क्या बोलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 17। अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको यहाँ पर डी वाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे तो आप कर सकते हो, बट फिर भी अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या करोगे, देखिए। तो 10t को डिफरेंशिएट करना है, तो 10t को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत सारे बोलेंगे डिफरेंशिएट बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में डी डी एक्स ऑफ 10t। तो क्या मिलेगा, 10t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 10t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। तो 10t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाता है सेक स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। बट हमने t को x मान के डिफरेंशिएट किया, इसलिए अपन t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें जाएगा आपको dt dx मिल जाएगा। और dt dx की वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूँ, देखिए dx dt की वैल्यू कितनी मिली, a cos t इंटू में t। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और इस क्वांटम में क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ 10t, और 10t का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है, तो हम t को x मान के डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर एक्स। बट हमने t को x माना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर t। बट हमने t को माना, तो अपन t को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, डी टी डी एक्स। तो डी टी डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अगर आपको डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसकी, डी टी डी एक्स की। और डी टी डी एक्स की वैल्यू कैसे अपन निकालेंगे उसको समझिएगा। देखिए डी टी डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे जो अभी पहले हम करते आए हैं। कैसे, देखिए ये आपके पास है डी एक्स डी टी, और आपको पता है कि अगर आपको क्या चाहिए, डी टी डी एक्स, तो डी टी डी एक्स का मतलब क्या है, डी टी डी एक्स का मतलब है 1 में डी एक्स डी टी, है कि नहीं, मेरी बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए आज क्या मिल जाएगा आपको, 1 में, यहाँ पे हम कुछ भूल रहे थे क्या, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, देखिए डी वाई डी एक्स, हाँ सही तो है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने डी वाई डी एक्स कहाँ निकाला था, यहाँ पे निकाला था। तो डी वाई डी टी की वैल्यू पुट किया ए इंटू में टी साइन टी, इसको पुट किया, हाँ ठीक है एकदम सही है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 में ए कॉस टी इंटू में टी, ठीक है। तो 1 कॉस टी कितना हो गया, सेक टी हो गया, यानी कि आपको क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया आपको सेक टी अपॉन में ए इंटू में टी मिल गया। तो
अब आप क्या करना है, इस वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू में सेक टी और अपॉन में कितना मिलेगा आपको, ए इंटू में टी मिल जाएगा। तो दिक्कत क्या है, अब इन वैल्यूज़ को लेकर के वहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, हाँ तो सही आ रहा है, सेक क्यूब टी अपॉन में ए इंटू में टी, यही आपका आंसर भी आ रहा है। तो अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देना केवल बस। तो देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, डी वाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम, यहीं भी लिख देते हैं। देखिए तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जो फाइनल वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, सेक क्यूब टी अपॉन में ए इंटू में टी मिल गया। और यही हो गया आपका आंसर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो समझ में बात आ गई आपको। देखिए इस क्वेश्चन को भी बोलेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट अच्छा है। यहाँ पे आप कहाँ फंसोगे, क्योंकि आपको जब पैरामीटर फॉर्म में, जब पैरामीट्रिक फंक्शन का, जब पैरामीट्रिक फॉर्म्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सिखाएगा, तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए थे ना, मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। वहाँ पर आपको डायरेक्टली बोला गया था कि आपको एक्स दे दिया गया है, वाई दे दिया गया है, और वो किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में, जिनको वन पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते थे, इन एक्स और वाई की हेल्प से डी एक्स डी टी और डी वाई डी टी निकालते थे और यहाँ पर पुट कर देते थे, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाता था। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा थिंग क्या पूछ लिया गया आपसे, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें इतना पता है कि डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमें डी वाई डी एक्स, जो आपको डी वाई डी एक्स मिलेगा यहाँ से, उस डी वाई डी एक्स को क्या करना होगा, आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इतना हमने पता था, तो हमने बोला डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिला 10t, तो हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एट, और डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10t हो जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे t वेरिएबल का फंक्शन 10 आपको किसमें, t फॉर्म में, t वेरिएबल के फॉर्म में हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम ऐसे तो कर नहीं सकते, बट हम t को x मान कर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब हमने t को x मान के डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा सेक स्क्वायर टी, बट हमने t को माना तो इसलिए t को अगेन करेंगे तो डी टी डी एक्स मिल जाएगा। और डी टी डी एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि आपने डी एक्स डी टी की वैल्यू निकाला ए कॉस्ट इंटू में टी, तो डी टी डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी टी डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, डी एक्स डी टी की वैल्यू लिख करके यहाँ पुट कर देंगे, तो डी एक्स डी टी की वैल्यू ए कॉस्ट इंटू में टी मिला, यहाँ पुट किया तो ए 1 अपॉन कॉस्ट टी हो गया, सेक टी अपॉन में ए इंटू में टी। तो इस तरीके से आपको डी टी डी एक्स की वैल्यू मिलेगी सेक टी अपॉन में ए इंटू में टी। जब अपन यहाँ सेक टी की वैल्यू डालेंगे डी टी डी एक्स, और डी टी डी एक्स की जगह पे सेक टी अपॉन में ए इंटू डाला तो मिल गया सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी अपॉन में ए इंटू में टी। फिर इन वैल्यूज़ को लेकर के यहाँ पे सॉल्व कर लिया, सेक स्क्वायर टी इंटू में सेक टी सेक क्यूब टी अपॉन में ए इंटू में टी। तो इस तरीके से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गया आप सभी को। इतने क्वेश्चन में कहीं डाउट है आपको, होना भी नहीं चाहिए कि ईजी वे में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है जो मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसलिए मिसलिनियस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व किया करिए, और साथ ही साथ में आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसके जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व कर लिया करिए, क्योंकि एग्जांपल्स में भी क्वेश्चंस अच्छे दिए रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, बहुत अच्छी बात है, तो आप रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करिए। इससे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस मैथ इज नॉट पॉसिबल, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जो कि आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, देखिए बोला इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब शो दैट एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। जैसे कि हम बात करते हैं डी वाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, यानी एफ डैश एक्स, उसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं या वाई डैश से भी। वैसे एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है कि हमने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया है। एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो ये है एफ एक्स इक्वल टू का जो एफ डैश एक्स मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल एक्स के लिए, और हमें फाइंड आउट भी करना है। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे ये कि पहले मॉड एक्स का मतलब क्या होता है। हम बोलेंगे हमें दे दिया गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस पर डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे। इसका एफ डबल एक्स फाइंड आउट करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर एफ एक्स इक्वल टू ये है तो यहाँ पे मॉड एक्स क्यूब का मतलब क्या है। मॉड एक्स क्यूब का मतलब जाहिर सी बात सिर्फ इतना है। क्या है, मॉड एक्स क्यूब का मतलब है सिर्फ इतने से, कितने से, कि मॉड एक्स क्यूब जो होगा आपका ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। पहले कि जो मॉड एक्स है ये आपका एक्स मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा कब, जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर एक्स मॉड एक्स क्यूब है ना, मॉड एक्स का होल क्यूब है, तो ये मॉड से एक्स जब बाहर जाएगा तो बाहर कब जाएगा, एक्स मॉड एक्स से एक्स कब मिलेगा, तब जब आपका एक्स पॉजिटिव हो, यानी कि एक्स अगर पॉजिटिव मिलेगा तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो आपको दे देगा एक्स क्यूब। यानी इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बट अगर निगेटिव मिलेगा यानी माइनस एक्स का होल क्यूब मिलता है आपको, तो ये कब मिलेगा, जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन है आपको। अब इन्हें आपको डिफरेंशिएट करना। मैंने मॉड एक्स क्यूब को इतने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो अब क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो एफ डैश इक्वल टू आपको मिलेगा ये कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, 3x स्क्वायर।
एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। और माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, एक्स क्यूब का मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0। ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना है एफ डबल डैश एक्स, बोलेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो मिलेगा आपको एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर को अगेन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3 टू जा 6x, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या मिल जाएगा माइनस का 6x, यहाँ पर भी x लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे हो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आई 6x आई और माइनस 6x आई, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी क्या है, x की हर एक वैल्यूज़ है, x की फॉर ऑल रियल एक्स आपका जो एफ डबल डैश है एग्जिस्ट करेगा। तो बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स इज एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 6x मिला माइनस 6x जो कि आपका फॉर एक्स की हर एक वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा कौन, एफ डबल डैश एक्स। एग्जिस्ट करने का मतलब ये कि आपके फंक्शन कैसा होना चाहिए, जो एफ डबल डैश एक्स मिलना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं। अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट तो नहीं मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ डालेंगे आपको हमेशा ये डिफाइंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। बस सिर्फ इस क्वेश्चन का मतलब इतना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 20, 21, 22, 23, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर के लिए टाइमिंग यहीं पे एंड हो गई है, काफ़ी टाइम में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो कि लास्ट लेक्चर होगा आपका किसका, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और साथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इसलिए फटाफट इसको अपन कल एंड करते हैं इस चैप्टर को, फिर आगे बात करते हैं, ओके। चलिए तो आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, गुड बाय।